उम्र 60 साल है, दिल के वाल बंद हैं, इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले वो चीज़ें बंद करो जिसकी वजह से वाल बंद होते हैं। सबसे ज़्यादा वाल बंद होते हैं गुस्सा करने की वजह से। गुस्सा करने की वजह से ये जिसको आप लोग ब्लड प्रेशर कहते हो ना, मेरे मोहतरम भाइयों, ये हकीकत में गुस्सा ही है। ये हकीकत में गुस्सा है। और आज हर शख्स क्या कर रहा है, इसको ना एक लम्हे के लिए ज़रा समझो। जब गुस्सा आता है तो दिल की धड़कन क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। वो तेज़ क्यों होती है मेरे मोहतरम भाइयों? वो इस वजह से तेज़ होती है, जैसे ही आप गुस्सा करते हैं ना, आपकी बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है। ये वो हार्मोन है जिसको एड्रेनालिन कहते हैं। ये जैसे ही आपके खून में ज़्यादा होता है ना, तो ये हर चीज़ को खोल देता है। ये खून की नालियों को खोल देता है। ये जो आर्टरीज और वेन्स के बिटवीन में कैपिलरीज होती हैं ना, उसको भी खोल देता है। और जैसे ये हार्मोन आपकी बॉडी में आता है, मेरे मोहतरम भाइयों, सारे का सारा खून जिस्म की तरफ आ जाता है। और जब वो जिस्म की तरफ आएगा तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आंखें सुर्ख हो जाएंगी, आपके जिस्म में एक हैजानी कैफियत आ जाएगी, आपके मुंह में सलाइवा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। और जो खून नालियों में गर्दिश कर रहा है, वो नालियों के ऊपर दबाव डालेगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है? खून का खून की नालियों पे दबाव। और वो जब बढ़ जाता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये इस कैफियत से वापस आएगा, और एक बात बताता हूँ, साइंस कहती है ये जो गुस्से की कैफियत है ना, ये मैक्सिमम 12 मिनट रहती है। कितने मिनट? और अगर हम सिर्फ 12 मिनट के लिए सब्र कर ले, 12 मिनट के लिए क्या करें मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये जो दिल की नालियाँ बंद हुई हैं ना, इसकी सबसे बड़ी वजह गुस्सा करना है। और गुस्सा क्यों होता है? हकीम लुकमान ने एक बात कही, दुनिया में सबसे अहमक है वो इंसान जो दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देता है। जो दूसरों की गलती की सज़ा। और बताओ गुस्सा क्यों आता है? जब दूसरे गलती करते हैं तो गुस्सा आता है ना। तो गलती किसने की? दूसरे ने। तो गुस्सा किसको आया? भाई जिसने गलती की, प्रॉब्लम उसको होनी चाहिए कि दूसरे को होनी चाहिए? और यहाँ किसको हो रही है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये दिल के प्रॉब्लम, ये जिगर के प्रॉब्लम, ये गुर्दों के प्रॉब्लम, उसकी एक बहुत बड़ी वजह गुस्सा है। और इसके बाद जब आप सोचते हैं, जो ताकतवर होता है वो गुस्सा कर लेता है, और जो बेचारा कमज़ोर होता है, जो कुछ कर नहीं सकता, जिसका बस नहीं चलता, जो बेबस होता है, वो बेचारा सोचता रहता है वक्त आ लैन दे, कदी मेरे टाए चढ़ेगा ना, कदी मैनू मौका मिलेगा ना, मैं फिर इन्हों दसांगा ना। वो अंदर ही अंदर। और मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस कहती ये जो अंदर ही अंदर कर रहा है ना, वो पहले से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। और आज पता ही लोग क्या कहते हैं? हाँ, मैं अपना गुस्सा पी लेना माँ। मैं क्या करता हूँ? और इससे अच्छा था तू निकाल देता। इससे अच्छा क्या था? ये जो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा है ना, जिसने गुस्सा निकाला, वो थोड़ी देर के बाद, 12 मिनट के बाद भूल भी जाएगा, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसको याद भी। लेकिन जो बेचारा कुछ कर नहीं सका, वो जब उसको देखेगा ना, उसको फिर कहर चढ़ेगा, फिर जोश चढ़ेगा। वही पास की जो उसकी मेमोरी होल्ड ऑन की हुई है, उसके दिमाग ने जो पकड़ा हुआ है, वो दोबारा से रिकॉल होगा। और बताओ, शिद्दत पहले से बढ़ेगी कि कम होगी? और अगर उसको किसी नुकसान में वो देखेगा, तकलीफ में देखेगा, बताओ वो खुश होगा कि उसके लिए दुआ करेगा? और कहेगा हाँ देखिए ही मेरे ना पंगे लेंदा सा ना। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस्लाम है। इस्लाम कहता है माफ कर दो। क्या मतलब है माफ करने का? यहां जो ब्रेन होल्ड ऑन कर रहा था, इसको छोड़ दो। और खून आपका गाढ़ा, मेरे मोहतरम भाइयों, इसी वजह से होता है कि जब आप सोचते जाओगे तो आपके जो HB है ना,
जो होमोग्लोबिन है ये टूटते जाएंगे क्योंकि आप काम कर रहे हो। एक शख्स मजदूरी करे और एक शख्स सोचे, मजदूरी करने वाला 10 से 12 घंटे, बल्कि एक रिसर्च में तो आता है 23 घंटे काम करे, और एक बंदा 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक सोचे। वल्लाह जितनी ताकत इस मजदूर ने अपने जिस्म पे खर्च की, उससे 1000 गुना ताकत उसने खर्च की जो सोचता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ किस चीज़ से? गम से और फिक्र। गम किसे कहते हैं? जो माजी में मामलात हुए थे उसके बारे में सोचना। ये आपके खून को खा जाएगा। और नालियां बंद क्यों हैं? जितने लोगों को रोग लगा हुआ उनकी नालियां बंद होती हैं, जो परेशान होते हैं, जिनको, और साइंस ने नया नाम दे दिया, स्ट्रेस की वजह से। इसको ये प्रॉब्लम क्यों हुई है? स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके अलावा जो चीज़ें आप ऐसी खाते हो जो आपकी नालियों को बंद करती हैं, वो है कुकिंग ऑयल। अपने किचन में जाके देखो कितना कुकिंग ऑयल जमा हुआ है। अपने उस सिंक के पाइप को खोल के देखो। चलो दीवारों पे तो लोग कहते थे सर जी वो इसलिए चिपक जाता है, उसमें मिट्टी होती है, उसमें डस्ट होती है। ज़रा सिंक के पाइप में बताओ वहाँ कौन सी डस्ट है? नाली बंद होती है कि नहीं होती? 6-6 इंच के पाइप वल्ला बंद हो जाते हैं। किसकी वजह से? और बताओ ज़्यादा कुकिंग ऑयल पाइप में जाता है कि आपके अंदर जाता है? आपके जिस्म में भी पाइप हैं और नालियाँ पाइप भी होती हैं। ये जो दिल की नालियाँ ना, ये वो पाइप है जिसमें क्या जम गया है? मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों का तेल इस्तेमाल करो। सरसों का तेल ज़िंदगी में कभी जमता नहीं है। इसके अलावा जो नमक आप खाते हो, आयोडाइज, ये समंदर का नमक है, ये समंदर के पानी से बनाया गया नमक है। वल्लाह ये नालियां बंद करता है। पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। चीनी के अंदर जो चूना है ये नालियां बंद करता है। गुड़ इस्तेमाल करो। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसको खोलने का सबसे आसान तरीका, अदरक, लहसुन, सेब का सिरका और लेमन। वल्लाह ये दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लड थिनर है, खून को थिन करने वाले, पतला करने वाले। 1-1 कप सारे लो, इसको मिट्टी की छान लो, मिट्टी की हांडी में हल्की आंच पे पकाते जाओ ताकि अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए, लेमन की खटास ख़त्म हो जाए, अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ें यकजान 3 प्यालियाँ रह जाए, इसको ठंडा करो। शुगर नहीं है तो इसमें 3 चम्मच शहद, इसमें 3 प्यालियाँ शहद मिलाओ। ये सबसे बेहतरीन है खून की नालियों की सफाई की दवाई। जो आपके खून के अंदर जो ब्लॉकेज आ चुकी है, जो क्लॉट आ चुके हैं, उसको निकालने की दवाई। इसके साथ अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ। ये दवाई 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाने से आधा घंटा पहले जो पानी पीना है उसमें डाल के पियो। हर खाने के साथ 1 चम्मच अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी। सुबह भी लो, दोपहर भी लो, शाम भी लो। इसके साथ बेहतरीन दवाई अर्जुन की छाल का कावा पियो। अर्जुन की छाल का कावा पियो। इसके साथ एक बेहतरीन दवाई है अजवा खजूर को उसकी गुठली समेत पीसो। अजवा खजूर को उसकी गुठली समेत पीसो और मेरे मोहतरम भाइयों उसकी आदत बनाओ। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दिल की दर्द हुई, यही खाने का हुक्म दिया, इसको इस्तेमाल करो।